क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि मैंने ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी असलियत में शुरू ही क्यों करी? कि मैं ये सब जो कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं? वो 3 बजे की चाय, 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट जो तुमने पूरे 1 साल में करे हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें अगर डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं आपके सामने कोई करंट अफेयर्स, कोई स्ट्रैटेजी, कोई यूपीएससी के मेंस कैसे क्रैक करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, इन सब चीजों के साथ नहीं आया हूं। ना आज मैं आपके सामने एक एजुकेटर अमन शर्मा के रूप में आया हूं। आज मैं आपके सामने अपने ही पास्ट वर्जन को लेकर आया हूं। वो 2014-2015 का लड़का जो खुद एक सपना देखने निकला था कि मुझे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना। मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत सारा प्रेशर फील किया है। वो प्रेशर, ओएमआर, बबल का प्रेशर, सी सेट का स्ट्रेस और खेत खुद से किए गए बहुत सारे वादों का स्ट्रेस। कभी कभार तो रात में सोकर ऐसा लगता था कि सपने में आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप अपना सेंटर भूल गए। आपको वहां पर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं। बट जब सोकर उठते थे तो मन में एक ही सवाल होता था कि नहीं, हमने 1 साल तैयारी करी है, मेहनत करी है और इस बार हमें खुद को प्रूफ करना है, कुछ बड़ा कर दिखाना है। मैं याद करता हूं प्रीलिम्स का एक दिन पहले, मतलब अगर कल प्रीलिम्स है तो मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं। सब कुछ रिवाइज हो गया था, पर खुद पर एक चीज की मिसिंग थी, वो था खुद पर ट्रस्ट, खुद पर भरोसा। वो नहीं हो पाता है, आपको अंदर से डर लगने लगता है। दिमाग बार बार कहता है बस वो एक टॉपिक और मैं देख लूं जरा, क्या मैं रेडी हूं इस एग्जाम को देने के लिए। कभी कभार तो मन में यह ख्याल भी आ जाता है कि क्या मुझे कल का पेपर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके के ख्याल भी आपके मन में, दिमाग में आने लगते हैं। बट लेट मी से इट वेरी लाउडली, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करके समझा दूं। यू आर मोर रेडी देन यू थिंक। आप तैयार हो। पेपर सिर्फ सिलेबस का टेस्ट नहीं होता है। यह पेपर आपके पेशेंस, आपके साइलेंस और आपके फेथ, ट्रस्ट, हार्डवर्क, रेजिलियंस, इन सब का भी इक्वल टेस्ट है। तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में कोई किताब नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में कोई स्ट्रेटेजी नहीं जाएगी, कोई टीचर नहीं जाएगा, कोई दोस्त नहीं जाएगा, ना तुम्हारे मां बाप जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। उस गेट से बाहर सब लोग रह जाएंगे। पर हां, तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हारी नींद, तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हारा एक छोटा सा सपना कि तुमको जीवन में कुछ कर दिखाना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है। इतना तो तय है, पेपर टफ हो या इजी हो, तुम उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कमजोर नहीं हो। यू आर नॉट वीक, यू आर स्ट्रांग। अपना एग्जाम देकर आओ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं। अगर प्रूफ करना है तो अपने आप को करना है। खुद से किए गए वादों को सच कर दिखाने का एक समय आपके लिए आया है। देखो, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज के होंगे, कुछ ऑप्शंस एक जैसे दिख रहे होंगे जो तुम्हें कंफ्यूज भी करेंगे उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और पेपर नंबर 2 की बात करूं तो सी सेट का मूड तो यूपीएससी जानता है कि वो किस तरीके का सी सेट का मूड सेट करता है। पर इन सबके बीच तुम्हारा काम बहुत ही सरल और सिंपल है। ब्रेक नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना, ट्रस्ट करना है अपनी मेहनत पे, अपनी प्रिपरेशन पे। और हां, हर एक सवाल को एज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन देखना है कि एक सवाल तुम्हें उस कट ऑफ से पीछे कर सकता है। मैं भी इन्हीं सब ख्यालों के साथ पेपर देने गया, मेंस लिखा और अपने
और अटेम्प्ट्स में कभी कभार प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, बट पैनिक आपको नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। कोई भी प्री डिसाइडेड प्लान आप उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हो। यू कैन नॉट टेक एनी प्री डिसाइडेड प्लान कि मैं 70 सवाल करूं कि 80 सवाल करूं, नहीं। जो भी चीज होंगी वो वहीं वॉर रूम में ही डिसाइडेड होंगी। अगर मेरे दोस्त तुम्हें मेरी छोटी सी वीडियो देख रहे हो तो तुम उन एस्पिरेंट्स में से हो जो लास्ट तक लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उनमें से हो जो हार नहीं मान रहे हैं, ना खुद से ना इस दुनिया से, और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें एग्जाम से डर नहीं लगना चाहिए, इस एग्जाम को तुमसे डर लगना चाहिए। क्योंकि डर के चक्कर में जो तुम्हारे 2-3 सवाल खराब होते हैं वो तुम्हारा पूरा साल ले जाते हैं। जैसे तुमने हर मॉक टेस्ट को हैंडल किया है, वैसे ही तुम इस पेपर को बहुत कामली हैंडल करो। ना ज्यादा एक्साइट होना है और ना ही गिव अप करना है। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज ही एंड में कहना चाहता हूं। तुम्हारा सपना वैलिड है, तुम्हारी जर्नी वर्थ इट है, और तुम खुद सबके लिए काफी हो। एक छोटा सा मैसेज एक एजुकेटर नहीं, एक व्यक्ति दे रहा है जिसने आप लोगों की तरह तैयारी करी है, मेहनत करी है। तुम्हारा भाई, मेंटर, और कह सकता हूं एक पुराना एस्पिरेंट, अमन शर्मा। दिल से एक दुआ दे रहा हूं कि तुम सारे ओएमआर बबल सही भरो और दिल से जीतो। क्योंकि पता है आज भी मेरे मन में भी प्रीलिम्स से पहले उतनी ही तितलियां दौड़ती हैं जितनी शायद तुम्हारे दौड़ रही होंगी। उसका रीजन ये है कि आज एज अ एस्पिरेंट शायद मेरा टेस्ट नहीं होता हो, बट एज अ टीचर हर साल इस दिन मेरा टेस्ट होता है। साइनिंग आउट, ऑल द वेरी बेस्ट।